इतिहास लिखा जाएगा तो ये मान के चले कि बीजेपी ने बिगुल फूंक दिया है और आम आदमी पार्टी जिस तरह से बड़ी रैली करने वाली है 11 तारीख को, तो ये भी मान के चलते हैं कि वो भी अपनी तैयारी में है। इन सब में क्या आपको कांग्रेस कहीं पर नजर आ रही है? जीना जी, आज की चर्चा बहुत अहमियत रखती है। मैं तीनों पे अपने प्रतिक्रिया दूंगा क्योंकि मैं बड़े ध्यानपूर्वक तीनों को सुन रहा था, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, कांग्रेस और भाजपा। तो सबसे पहले भाजपा से शुरुआत करता हूं। जो ये दावा करा जा रहा है कि हम लोग इतिहास रचेंगे, तो मैं बिल्कुल उस बात के साथ इत्तेफाक नहीं रखता। अभी सफर काफी लंबा है, चुनौतियां बेशुमार है। तो बहरहाल आप कुछ भी दावा कर सकते हैं, जनता के गले क्या बात उतरेगी उसके ज्यादा मायने हैं। दूसरी बात, जो आम आदमी पार्टी जो बात बोल रहे हैं कि यहां पर 7 सीटों पे या जो भी दावे करे जा रहे हैं, मैं उस बात से भी बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं। उसके पीछे वजह है, मैं लॉजिक देना चाहता हूं आपके सम्मानित दर्शकों को कि लोकसभा के क्या मायने होते हैं, चुनाव के, नगर निगम के क्या होते हैं, विधानसभा के क्या होते हैं, ये जनता जनार्दन भली भांति समझती है। 21वीं सदी है, आप उनको कम ना आंकिए, क्योंकि ये बातें उनका जो समझदारी है वो आप इसी से आप निकालिए बात का मतलब कि दिल्ली वासी वही है, कोई बदले तो नहीं है। और यहीं पर ही लोकसभा के चुनाव में क्या करा उन्होंने, 7 सीटें भाजपा को दे दी, विधानसभा में प्रचंड बहुमत आम आदमी पार्टी को, नगर निगम के चुनाव जो हुए कांटे की टक्कर हुई। और ये रही बात कि कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस भले ही ये दावा करे कि हमारी वापसी हुई है, अभी जो प्रवक्ता बोल रहे थे कर्नाटक में वापसी हुई है, आपने उनको बिल्कुल इस तरह से खारिज कर दिया था। ये ऐसा नहीं है। कांग्रेस को अभी बहुत मैदान जाना है आगे, क्योंकि यहां पर वही स्वर्णिम इतिहास वाली कांग्रेस पार्टी है कि जहां पर लोकसभा पे भी उनका कब्जा था और विधानसभा में भी, जहां पर आप जाते थे विधानसभा में, वहां कांग्रेस के विधायक बैठे दिखाई देते। अपना कांग्रेस खाता नहीं खोल पाई है दोनों चुनावों में, और विधानसभा और लोकसभा में। तो यहां पर इसके मायने क्या है, ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस। तो यहां पर ये संतुष्ट आप नहीं हो सकते। दिल्ली राजधानी है और जो घमासान दिल्ली में मचा हुआ है, क्योंकि ये बात समझ लेनी चाहिए कि ये कड़वा सच है, हकीकत है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का ओहदा नहीं मिल सकता। तो यहां पर तालमेल बिठाना पड़ेगा और यहां पर वो चीज नहीं हो रही। बार बार जो तकरार चल रहा है एक दूसरे पे, सदन में भी देखा, एमसीडी में, वहां पर लात घूसे, गाली गलो, चप्पल जूते, तो ये बहुत ही अभूतपूर्व है दिल्ली के इतिहास में। और इसमें पिस कौन रहा है, एक आम आदमी। और छवि जो एक तरफ आप दावा कर रहे हैं कि यहां पर दिल्ली को पेरिस सिंगापुर बनाएंगे, उसके विपरीत यहां पर अंतरराष्ट्रीय पटल पे दिल्ली की छवि धूमिल हो रही है। और मैं अध्यादेश में बोलना चाहता हूं, क्योंकि एक तरफ भाजपा का नया दफ्तर, उसका उद्घाटन हुआ, वहां पर नई एक बयानबाजी हुई। जो अध्यक्ष है भाजपा के, वो बोलते हैं कि दिल्ली एक ब्लैक स्पॉट बन गया है। और वही अगर आप आम आदमी की बात करें, वो अध्यादेश को लेके बोल रहे हैं कि जो काला अध्याय लेके आए अध्यादेश, उनको सब कुछ काला दिखाई देगा। बहरहाल इसके पीछे क्या मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि एक, जैसे मैंने बोला, पूर्ण राज्य का ओहदा दिल्ली को नहीं मिल सकता, उसी तरह से एम्बिग्विटी है, कंफ्यूजन है, अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो रही है। कोई बोलता है कि यहां पर सिर्फ जो सेंट्रल एक्ट जो पार्लियामेंट में जो पास हुआ है उसी में एलजी को पावर होगी, लेकिन यहां पर कुछ बातें, कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स ये बात बोल रहे हैं कि यहां पर बिल्कुल कंप्लीट एब्सोल्यूट पावर मिलने वाली है एलजी को। ओवरराइडिंग, अंग्रेजी का जो फ्रेज इस्तेमाल करा गया, ओवरराइडिंग पावर होगी एलजी को, कि ट्रांसफर, कमीशन, बोर्ड्स जो बनेंगे। तो यहां पर इसके मायने क्या है? एक तरफ आप चुनी हुई सरकार की बात करते हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, हम फेडरल गवर्नमेंट की बात करते हैं, फेडरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो ऐसी तमाम बातें कि अगर संकल्प सबका एक है, कि यहां पर दो बातें बोलूंगा बड़ी अहम, कि एक तरफ हम बोलते हैं हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाना है, दूसरी तरफ बोलते हैं कि दिल्ली को पेरिस बनाना है। तो यहां पर दोनों को समझनी पड़ेगी अपनी जिम्मेदारी, केंद्र सरकार को और दिल्ली सरकार को, कि यहां पर अगर विश्व गुरु बनाना है हिंदुस्तान को, तो वहां पर दिल्ली की सरकार, चुनी हुई सरकार की भी को अपना दायित्व समझना पड़ेगा। विपिन जी, ठीक है, ये जो आप एक सेकंड विपिन जी, एक सेकंड विपिन जी, एज अ दिल्ली हाइट या एज अ सिटीजन जो आप बात कह रहे हैं ना, ये बहुत अच्छी है। मुझे लगता है कि ये हमारा मूल अधिकार है कि हमें हमारी दिल्ली, हमारा देश खूबसूरत मिले, बेसिक फैसिलिटीज के लिए भी लोगों को दर बदर ना होना पड़े। लेकिन उस पर बात बहुत कम ही होती है, ये भी सच है। मैं आपसे ये समझना चाह रही हूं कि पॉलिटिकल पोजीशनिंग अभी आपकी, बीजेपी की और कांग्रेस की क्या देख पा रही हैं? देखिए, 24 की तैयारियां हो चुकी है, कैंपेन शुरू हो चुके हैं, उसके नाम आप रंग बिरंगे रखते रहिए, अलग अलग दल रखते हैं, ठीक है, अट्रैक्टिंग नाम रखते हैं, लेकिन आप पॉलिटिकल पोजीशनिंग क्या देख पा रहे हैं दिल्ली में? क्या बीजेपी वापस वो क्लीन स्वीप 7 ले जाएगी? अच्छा, विधानसभा का दावा किया है तो आपको लगता है कि उसमें कोई बेस है?
एमसीडी के नतीजे हमारे सामने, बीजेपी का वोट शेयर इधर उधर नहीं हुआ। तो मैं आपसे वो पॉलिटिकल पोजीशनिंग समझना चाह रही हूं सर। बहुत आपने कमाल का सवाल पूछा है। उसका उत्तर यह है कि अगर हम लोग साइमल्टेनियसली तो इलेक्शन कराते नहीं है एक साथ, वो भी ऐसे रिफॉर्म्स आए नहीं है, शुरुआत हुई नहीं है, लेकिन बड़े जिम्मेदारी विश्वास से एक बात बोलूंगा कि 2024 का जो चुनाव दस्तक दे रहा है, वहां पर क्लीन स्वीप हो या ना हो, लेकिन 6 सीटें तो भाजपा निकाल लेगी नरेंद्र मोदी के नाम पर। और अगर आप साइमल्टेनियसली उसी वक्त, उसी दौरान अगर आप विधानसभा के, ऐसा तो होने वाला नहीं है, 5 साल बाद ही होंगे, 2000 में चुनाव हुए, 2020 में, तो लेकिन अगर चुनाव अगर मान के चले हाइपोथेटिकली, तो वहां पर प्रचंड बहुमत आम आदमी पार्टी को मिलेगा। तो आप इसी से अंदाज लगा लीजिए जो मैं ये जवाब दे रहा हूं, क्योंकि मैं पॉपुलर मूड जमीनी स्तर पर, ग्राउंड जीरो पर देख रहा हूं और लोगों से मिलता हूं, तो ये आप समझ सकते हैं। और नारा भी चला था दिल्ली में, प्रधानमंत्री के लिए नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री के लिए अरविंद केजरीवाल। तो ऐसा तो ये इंटरचेंज तो हो नहीं सकता कि यहां पर मुख्यमंत्री के लिए नरेंद्र मोदी आ जाएंगे और प्रधानमंत्री। तो ये अभी मुझे लगता है दिल्ली की जनता बहुत समझदार है और बड़ी सोच समझकर वो अपना बेशकीमती वोट डालती है।